Dear students, today we are here with the worksheet number 43 that is being given to you on 12th of October. This is about new chapter that is periodic classification of elements. Here in this chapter, we will learn what is classification of elements and why it is done. Now, here it is written, matter around us is present in the form of elements, compounds और mixtures. इन सब के फॉर्म में हमारे पास मैटर होता है, पदार्थ इन्हीं फॉर्म में होते हैं. Elements of the substances contain only atoms of only one type, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम और गोल्ड, जैसे जिसमें जो है वो एक ही टाइप के एलिमेंट्स होंगे. There are 118 एलिमेंट्स जो हमें पता है और सबकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं. Out of these 118, only 98 are naturally occurring. सिर्फ 98 हैं जो कि नेचुरली अवेलेबल हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि ताकि हम अच्छे से पढ़ पाए, so that we can study, they can be studied easily and in an organized manner. हम ढंग से इन्हें पढ़ पाए. जो पहले अटेम्प्ट किया जाता था क्लासिफिकेशन करने का, उनकी वजह से सिर्फ दो ही ग्रुप निकले थे. We were known that is metals and non-metals. The earlier attempt made only two group of the elements, that is metals and non-metals. Later on, further classification we tried out as our knowledge of elements and their properties increased. जैसे जैसे हमारी नॉलेज इंक्रीज हुई तो और क्लासिफिकेशंस हुई. सबसे पहले हमें मिला था डॉबरनियर ट्राइड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देंगे. ये है डॉबरनियर ट्राइड, ठीक है. इसके अंदर क्या, इन ईयर 1817 डॉबरनियर साइंटिस्ट है, क्या है, केमिस्ट, जर्मनी के केमिस्ट हैं. ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू द ग्रुप. उन्होंने ग्रुप में अरेंज करने की कोशिश करी जो एलिमेंट्स थे, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, उनको ग्रुप में रखने की कोशिश करी. व्हेन, यहाँ पर हम अंडरलाइन कर देते हैं, When elements are arranged in order of increasing atomic masses, जब उनके मास के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, जिसको हम ट्राइड्स भी कहते हैं, तिकड़ी जिसे बोलते हैं हिंदी में, having similar chemical properties were obtained. उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी. The atomic mass जो था मिडल एलिमेंट का उन तीनों में से of the triad was roughly the average of atomic mass of the other two element. वो दूसरे जो दो बचे थे उनके एटॉमिक मास का एवरेज था. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये एक ट्राइड है, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम. तो हम जो कहेंगे इसके बीच वाला मिडल एलिमेंट है, यानी कि सोडियम है, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा. इसमें क्या लिखा है, the triad consisting of lithium, sodium and potassium with the respective atomic mass 6.9, 23 and 39. The average of the atomic mass of lithium and potassium is 22.95, which is roughly equal. पॉइंट्स में चलेगा, अगर पॉइंट्स में है तो भी इसको इक्वली कंसीडर किया जाएगा. लिमिटेशंस क्या थी, उस समय तक एक्चुअली इतने सारे एलिमेंट्स की खोज ही नहीं हुई थी, तो इट वाज लिमिटेड टू जस्ट स्मॉल एलिमेंट्स दैट वर नोन एट दैट टाइम. ठीक है, तो ये ज्यादा यूजफुल नहीं रही हमारे लिए क्लासिफिकेशन. इसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने एक क्लासिफिकेशन करी. उसने क्या किया, ही अरेंज द नॉन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मासेस के हिसाब से उन्हें अरेंज कर दिया एंड फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके जैसी थी, पहले एलिमेंट के जैसी थी. He compared this to the octaves found in music called as law of octaves. उन्होंने देखा कि जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, नी के बाद फिर से सा आ जाता है, यानी कि जो पहले वाला आ जाता है सबसे पहले, तो उसी प्रकार जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, हर 8वां एलिमेंट रिपीट करता है. The properties of lithium and sodium are found to be same. क्यों सेम मिली, क्योंकि लिथियम और उसके बाद जो लास्ट में आके दोबारा से उसे रिपीट किया तो उसकी जो प्रॉपर्टीज निकली वो सेम निकली. लिमिटेशंस क्या थी, इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली, तो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था. इसके बाद लाइटर एलिमेंट्स के यानी हैवी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था.
The property of new discovered element did not fit into the law of octane. जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे वो इस ऑक्टेज वाले फॉर्मूले में फिट नहीं हो पा रहे थे. To fit the elements into his table, Newland put even two elements together in one slot and that two in the column of unlike elements having different properties. उसने क्या किया, जब बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए तो उसने एक और काम किया कि जैसे यहाँ पर कॉपर और निकल दिखे हैं, ये दिखे हैं, तो उन्होंने क्या किया, काफी सारे एलिमेंट्स उनको इकट्ठे स्लॉट में रख दिया, भले ही वो बहुत ज्यादा अलग अलग दिखने वाले और उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, उसने एक ही कॉलम में रख दिया. तो दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ हिज क्लासिफिकेशन. नाउ coming to our question, first of all I'll ask each and everybody to please subscribe to my YouTube channel so that I could make more and more videos for you. Now let us practice your question answers. First is, what is the need of classification of the elements? So here it is written, okay, so that we can study them in an organized manner and easily. So this is your answer number 1. Question 2, write down the three elements that show Daubeney triad. तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये दोनों तीनों में से कोई भी एक ट्राइड लिख सकते हैं, नहीं तो यही लिख लीजिए जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है. सो दिस इज योर आंसर नंबर 2. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. न्यूलैंड डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच. जी नहीं, उसने 8 एलिमेंट्स में नहीं, 7 एलिमेंट्स में डिवाइड किया था. उसने कहा था हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, तो उसने 7 में डिवाइड किया था. सो दिस इज फॉल्स, बिकॉज 7 होनी चाहिए थी यहाँ पर. राइट डाउन द 2 ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. तो उसकी क्लासिफिकेशन की जो ड्रॉबैक्स है वो यहाँ पर दी हुई है. यू हैव टू राइट जस्ट 2 ओनली. सो दिस इज योर आंसर नंबर 4. Okay, now coming to question number 5. Can following group of element be classified as Daubeney triad? क्या इनको Daubeney triad बनाया जा सकता है या नहीं? तो पहला ग्रुप है सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन का. दूसरा है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. तो बेटा यहाँ पर इन सबके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं और Daubeney triad में क्या कहा गया है, आइए पढ़ते हैं. सॉरी, गया है जो एटॉमिक मास है जो मिडल एलिमेंट का वो किसके बराबर है, रफली इक्वल है बेसिकली एवरेज ऑफ मासेस ऑफ अदर जो एलिमेंट, जो दूसरे 2 एलिमेंट्स हैं उनके एवरेज मास के बराबर. तो पहला हमारे पास है सिलिकॉन, सोडियम और क्लोरीन. तो मिडल पार्ट जो है वो कौन है, मिडल में दैट इज योर सिलिकॉन. तो हम उसके एटॉमिक मास को बराबर करेंगे सोडियम और क्लोरीन के एटॉमिक मास के, करके देखेंगे. हम यहाँ पर करके देखते हैं तो हमें पता चलता है this is here 28, sorry, this is 28 here सिलिकॉन का जो एटॉमिक मास है, और सोडियम का 23 और 35. अगर डिवाइड करते हैं तो इसमें एवरेज निकालते हैं तो हमें पता चलता है here comes 29, so which is not equal to 28. This shows that this जो ये triad है, this is not Daubeney triad. Next is your beryllium, magnesium and calcium. So the middle one is magnesium having atomic mass of 24. So we will calculate the average of beryllium and calcium. This is your here, it is 49/2 and the answer is 24.5, which is roughly equal to 24. So this is, we'll say this shows Daubeney triad. So this is your वर्कशीट नंबर 43 बेटा. जब अगली वर्कशीट आएगी हम फिर से डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम पूरा कीजिए और प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.